नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। इंडस्ट्री और इरिगेशन के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में वृंदावन ग्राम योजना शुरू की जाएगी और किसानों की आय यहां पर दोगुनी करने का लक्ष्य है। तो वृंदावन ग्राम में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और सभी नगरीय निकायों में गीता भवन की स्थापना भी की जाएगी। यही नहीं, सागर और रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा और 4,197 करोड़ के प्रशासकीय स्वीकृति भी यहां पर दी गई है। वहीं सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जावद और नीमच को दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक थी जिसमें ये अहम फैसले लिए गए हैं। इंडस्ट्री और इरिगेशन के क्षेत्र में देखिए बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में वृंदावन ग्राम योजना शुरू की जाएगी और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो बड़ी जानकारी यहां पर कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद निकल कर आई है। हर विकासखंड के एक गांव को चयन किया जाएगा और वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। इस ग्राम में दूध उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रहेगा। उद्यानिकी और औषधि पौधों की खेती को बढ़ाने के लिए वहां पर एक आदर्श कार्य शुरू किया जाएगा। श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने आदि कार्य किए जाएंगे, जिससे जो भी ऐसे कार्य हैं जिसको हम नवाचार मानते हैं, वो सारे कार्य जब एक गांव में विकसित होकर तैयार होगा तो फिर उस तरीके से अन्य गांवों के विकास के लिए उस दिशा में आगे बढ़ने का एक उदाहरण के रूप में ये वृंदावन ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। सर्वसुलभ वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में गीता भवन का उद्देश्य पठन पाठन की रुचि बढ़ाना, पुस्तकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के महत्व को परिचित कराना, प्रतियोगी परीक्षाओं की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना एवं धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रियायती दर पर स्थान को उपलब्ध कराना। अभी पिछले दिनों 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई थी, कॉन्क्लेव, जिसमें 4,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बहुत सफल रही है ये समिट। सागर एवं रीवा में भी रीजनल इन्वेस्टर समिट शीघ्र ही आयोजित की जाएगी आने वाले महीनों में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, कैबिनेट की बैठक पर सबकी निगाहें थी और बैठक खत्म होने के बाद कई बड़े फैसले सामने निकल कर आए। इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दें। देखिए, उद्योग और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर आज की कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल जावद और नीमच में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जो है वो कैबिनेट की मिल गई है और इसके तहत करीब 2.5 लाख एकड़ जमीन है उसे सिंचाई का फायदा मिलेगा। जावद और नीमच दोनों जगहों के माफ कीजिएगा सैकड़ों जो गांव है वो इस सिंचाई योजना के जरिए लाभान्वित हो सकेंगे। इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज की कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में जो सभी 300 से अधिक विकासखंड है, हर एक विकासखंड में एक जो गांव है उस गांव को वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा। वृंदावन ग्राम योजना के तहत इन गांवों में जो दुग्ध उत्पादन है उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की कोशिश होगी। इसके साथ साथ ही इन गांवों में ये भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी कि हर घरों में जो बिजली की व्यवस्था है वो सोलर के जरिए मिले, यानी कि सौर ऊर्जा के जरिए सभी घरों को रोशन करने की तैयारी भी इस ग्राम योजना के जरिए की जा रही है। इसके साथ साथ ही गोबर से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश भी राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। यहां से जो रिजल्ट मिलेंगे इसके आधार पर आगे अन्य गांवों में भी वृंदावन ग्राम योजना लागू करने की तैयारी राज्य सरकार की रहेगी। नर्मदापुरम जिले के जो बाबई इंडस्ट्रियल एरिया है, इस इंडस्ट्रियल एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी के से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट है उसको बनाने के लिए प्रॉपर एक जो संस्थान है वो बनाया जाएगा। इसमें भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ ही मुरैना जिले के सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक बड़ा औद्योगिक पार्क बनाए जाने की तैयारी है, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाएंगे फुटवेयर से जुड़े हुए और अन्य
मसलों से जुड़े हुए जो इक्विपमेंट्स यहाँ तैयार किए जाएंगे। करीब 3000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बनेंगी। सागर और रीवा में आने वाले समय में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में ये जानकारी दी गई है। कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले अनौपचारिक चर्चा में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के साथियों को, अपने कैबिनेट के साथियों को जानकारी दी है कि देवी अहिल्याबाई की को स्मरण करते हुए आने वाले समय में महेश्वर में भी कैबिनेट की बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। आने वाले दिनों में किसी भी एक कैबिनेट की बैठक का आयोजन माहेश्वर में किए जाना प्रस्तावित होगा। ये देवी अहिल्याबाई के सम्मान में कैबिनेट का बैठक की जाएगी। बिल्कुल दरअसल आज की कैबिनेट की एक बैठक दो नहीं में बल्कि दो कई अहम फैसले जिलों इस को बैठक में लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।